जिस लड़की को बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता या समझ नहीं आता कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करें, this video is for you. I will not call it no makeup look. Instead, I will call it नेचुरल मेकअप लुक। जब भी आप ये वाला वीडियो डालते हुए, एक तो ये वायरल होता है और उसमें आपने मेंशन भी किया ना इसके पहले कुछ लगाने की जरूरत है ना इसके कुछ बाद लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये अकेला काफी है। सो इसी को आज यूज करके मैं करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। मेरा इसमें शेड अभी तक मैं M10 यूज करती थी, बट मैंने इसमें 2 शेड और न्यू एड ऑन किए हैं। सबसे पहला है FL20। अगर आपकी स्किन लाइट है, फेयर है, विथ न्यूट्रल अंडरटोन, ओलिव अंडरटोन, तो आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आप फिट मी में 128 नंबर यूज करते हो तो भी आप FL20 को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं ना एक शेड में बहुत कंफ्यूज थी, M05, क्योंकि मुझे लग रहा था M05 ही मेरा शेड है, क्योंकि ये M10 जब भी मैं लगाती हूँ ना तो ये थोड़ा पिंक अंडरटोन में चला जाता है, और M05 मुझे स्वॉच करके देखना है। सो स्वॉचेस भी करेंगे एंड एप्लीकेशन भी बताऊंगी, ब्लेंडिंग कैसी हो रही है, सब कुछ दिखाऊंगी एंड इसी के साथ एक लुक भी क्रिएट करेंगे। सुंदर सी कुर्ती वेयर कर ली है। आप लोग में से बहुत सारे लोग इस नेकलेस का भी लिंक मांगते हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा प्यारा सा झुमका डाला हुआ है जो कि मेरी चूड़ी के साथ मैच कर रहा है। मैंने रेड वेयर किया इसलिए मैंने ग्रीन चूड़ी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहनी, और सेम वैसे ही इयररिंग। आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ मेकअप फेस एनीथिंग का स्किन टिंट का, जिसका आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस एंड द मेन प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस। इसके कैप में कुछ इस तरह का कुशन डाला हुआ है जिससे ये लीक नहीं करे। देखो, ये प्रोडक्ट ना मैंने 8 मंथ्स पहले परचेस किया था और मेरे पास जो पैकेजिंग है उसमें ये कुशन नहीं डाला हुआ है, इसके लिए ये पूरा स्पिल कर जाता है। मुझे ऐसे ब्रांड्स बहुत अच्छे लगते हैं जो एक्चुअली कंज्यूमर की बात को सुनते हैं। तो उन्होंने अपने पैकेजिंग में एक ये अभी कुशन ऐड ऑन कर दिया है जिससे स्पिल होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एक वेल, अरे भाई फोकस करो कैमरामैन। ओके, सो दिस इज द स्वॉच। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ रही होगी। तो मैंने ना लिख के रखा है, ये FL20 शेड अगर आप फिटमी में 128 नंबर यूज करते हो तो आपको मैच करेगा। अगर आप NC मतलब मैक में NC13 या 12 हो तो आपको ये सूट कर जाएगा। बेसिकली आपकी स्किन टोन फेयर टू लाइट होनी चाहिए विथ ओलिव अंडरटोन। ओके, एंड यू कैन जस्ट सी द टेक्सचर ऑफ दिस थिंग। फिंगर से भी एकदम सीमलेस ब्लेंडिंग देता है। ओके, वाओ। साइड लगाया है M05 एंड M05 फिटमी में जिनको 220 नंबर जाता है जैसे मुझे, उनको मैच करेगा। एंड मैक में NC37 या 38 एग्जैक्टली, मैं मैक में NC37 यूज करती हूँ। बट आई एम कंफ्यूज्ड कि ये मुझे इतना डार्क क्यों जा रहा है। बेसिकली M05 मीडियम स्किन वालों के लिए है विथ न्यूट्रल या ओलिव अंडरटोन। ये मुझे मैच तो कर रहा है, बट एक और मेरे पास शेड है जैसे कि मैंने बताया M10 जो मैं पिछले 8 महीने से यूज कर रही हूँ। चलो उसे ट्राई करके देखते हैं। इसमें कुशन नहीं है इसलिए पूरा स्पिल कर गया है। स्वॉच, दिस इज M10। मेबलिन फिटमी में 230 हो तो आपको ये जाएगा, मैक में NC35 हो तो ये आपको जाएगा, या फिर मैक में NC40 या 41 भी हो तो भी आपको मैच कर जाएगा। बेसिकली इट्स अ मीडियम स्किन टोन। इसमें हल्का सा पीच या पिंक अंडरटोन भी मुझे दिखाई देता है, जो कि मुझे लगता है ना कलर करेक्टर का काम कर देता है, इसलिए शायद ये मुझे मैच कर जाता है। इसको ब्लेंड करके देखते हैं। I think M10 is more like my skin tone and M5 is going little deeper, so M5 is a big no for me. M10 is the right choice. चलो मैं अभी पूरा फेस को पहले क्लीन करती हूँ एंड देन पूरे फेस पे अच्छे से एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी मैंने ना फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मैंने लिप टिंट और मस्कारा और आईब्रोज किया है, दैट्स इट। मेरी स्किन पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कोई मॉइस्चराइजर, कोई सेटिंग स्प्रे, नथिंग, क्योंकि मुझे इसे एक्चुअली दिखाना है यूज करके कि अगर आप
इंडियन फेस्टिवल मेकअप ही क्यों ना कर रहे हो, सिर्फ इस प्रोडक्ट को ले लिया तो आप अपना मेकअप चुटकियों में कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैं कोई स्टोरी या फिर आप बोल सकते हो मैं मेकअप लुक बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं यही बोलती हूँ और सब लोग मुझे कमेंट करके अपने पूछते हैं, सोनाली सच में क्या ऐसा होता है? मैंने ना अपने स्किन पे अच्छे से स्किन टिन को स्प्रेड किया है। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ उसे स्प्रेड करके कि देखो ये फिंगर से भी कितने अच्छे से ब्लेंड होता है। देख भी सकते हो मुझे काफी सारे एक्ने के मार्क्स वगैरह जो ये कवर अप भी कर देता है। एंड मैंने कुछ भी मॉइस्चराइजर, सेटिंग स्प्रे, टोनर कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने डायरेक्ट ये स्किन टिंट लगाया अपनी ड्राई स्किन पे और आप देख सकते हो कितना सुंदर ब्लेंडिंग, मतलब इमीडिएट सीमलेस फिनिश दिया। एंड मेरी स्किन में ये मेल्ट हो चुका है विथ फिंगर ऑल्सो। बट मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ, फिंगर से स्प्रेड करती हूँ एंड जस्ट उसके हार्श एजेस ना दिखे इसलिए थोड़ा सा ब्रश इसके ऊपर रन कर देती हूँ। पूरा बेस मेकअप सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। ये प्रोडक्ट जरूर इन्वेस्ट करो, अच्छे से शेड को देखो समझो एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर एनी ओकेजन। एंड इनके बॉक्स में लिखा भी है कि ये ल्यूमिनस स्किन टिंट है, ग्लास टाइप का फिनिश देता है, ग्लास स्किन वाली फिनिश देता है। मेरे स्किन पे इतने सारे मार्क्स हैं, अनइवन स्किन है, कॉम्बिनेशन रफ स्किन है, बट स्टिल देखो कितना इवन एप्लीकेशन दिया। प्लस इसमें नायासिनामाइड है तो ये स्किन केयर बेनिफिट्स भी देता है, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट भी है, एसपीएफ का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। रात को भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि एसपीएफ है तो रात में नहीं लगा सकते। इसमें लिखा है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर का एक थिन लेयर लगाने के बाद इसे अप्लाई करो, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको यूज करके दिखा और हमेशा जैसे मैं लगाती हूँ। ये डुई स्किन देता है, बिल्कुल डुई है। ऑयली स्किन वाले इसे लाइटली सेट कर सकते हैं विद कॉम्पैक्ट, ड्राई स्किन वालों को तो प्यार हो जाएगा अपनी स्किन से। जीरो ब्रेकआउट्स, जैसे कि मैंने बताया मेरी स्किन कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन है, बट ये मेरे स्किन को, मेरे पोर्स को ये क्लॉग नहीं करता है, इस वजह से एक्ने या ब्रेकआउट्स मुझे इस प्रोडक्ट की वजह से कभी नहीं आए। मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत ज्यादा वेटलेस फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा लाइट है, लगाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई भी बेस मेकअप किया हुआ है, इसलिए नेचुरल स्किन लाइक फिनिश देता है। ये 35 ml की क्वांटिटी के साथ आता है एंड द प्राइस इज जस्ट ₹799। एंड अगर आपको फुल कवरेज चाहिए डायरेक्ट इसी को बस लगाओ, बट अगर आप एवरीडे के लिए रेडी होते हो तो अपने मॉइस्चराइजर में इसे मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, इसका ग्लो एवरीडे के लिए बेस्ट वर्क करेगा। मेरा जो बेस है वो तो हो चुका है, बट अभी मैंने क्या बोला था, इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप करेंगे इसके साथ, तो इसके टॉप पे मैं क्या क्या चीजें लेयर करती हूँ चलो मैं आपको वो भी क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता तो ये सारे स्टेप्स आप आराम से कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस एक आपके पास अच्छा अफोर्डेबल आईब्रो प्रोडक्ट होना चाहिए। जिनकी स्किन ऑयली है ना उनको अपने टी जोन को देखो सेट करना पड़ेगा, सेट करने से थोड़ा सा बेस अच्छा दिखता है, स्वेट के साथ ऑयल आ जाता है फेस पे तो उनको सेट करना, टू टी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेज का कॉम्पैक्ट यूज करी हूँ इन द शेड 200W बेज एंड ये मुझे बहुत अच्छे से शेड मैच होता है। अब हम करेंगे ब्लश। देखो ब्लश के लिए ना मैं आपको, ये महंगा प्रोडक्ट है ये मिलानी का, दिस इज बेक्ड पाउडर ब्लश 01 नंबर है ये, बट इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत कमाल का है। इसमें ना आपको पिंक का हिंट वाला हाइलाइटर मिल जाता है, तो बस आपको एक ब्लश ब्रश लेना है, टैप ऑफ एक्सेस करो एंड स्माइल करोगे ना तो यहाँ पे एक आपका चब्बी चीक्स आ जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना है आपको। देखो मैं टैप टैप करके इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड फिर क्लीन कर दो बैक ऑफ हैंड पे और उसको ना सर्कुलर मोशन में उसी जगह पे सर्कुलर मोशन में घुमा दो। बेसिकली आपके ये जो स्माइल करते हुए चिक्स ऐसे उठे हैं ना, बस वहीं पे वो वाला पार्ट आना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। अब लग रहा है नहीं यार ब्लेंड नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, ये उठा लो वापस से, इसके ऊपर रन कर दो, ये देखो लवली, इसके ऊपर रन कर दो। शेड को ही लेकर ना मैं आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ और सेम ब्रश की हेल्प से भी। अभी आपको कैसे अप्लाई करना है देखो, बहुत बाहर मत आओ, अपने आईलिड्स पर रखो और उसको ब्लेंड आउट कर दो। सेम आईलिड्स पर रखो और बाहर की तरफ खींच के ले आओ, लेकिन अपने आईब्रोज के बाहर नहीं आना है, बस
आईज के ऊपर स्लो स्लो हैंड स्ट्रोक्स करो। जब ये हो जाए, पाउडर पफ उठाओ, उसके ऊपर रख दो। उस पर एक्स्ट्रा पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है बस उससे काम आपका हो जाएगा। अब देखो, मैं ये मान रही हूँ कि आपको काजल भी नहीं लगाना है। आपको है कि सोनाली हमें तो काजल भी नहीं आता लगाने, या लगाएंगे ना अब वाटरी आईज हो जाएगी। अब नया पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते कि ऐसा कोई काजल बताओगे आप जो ऑर्गेनिक हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मस्कारा लो, मस्कारा, एंड अच्छे से कोट कर दो। जो आपके पास मस्कारा है वो ले सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा महंगा वाला लिया है। वॉशेबल मस्कारा लेना चाहिए अगर आप एवरीडे के लिए यूज कर रहे हो, और अगर आप पार्टी वगैरह के लिए रेडी हो रहे हो तो वाटरप्रूफ। लिप लाइनर मार्स कॉस्मेटिक्स स्विस ब्यूटी में मिल जाएगा आपको 70-80 रुपीज में। अच्छी लिपस्टिक सर्च कर रहे हो, बजट में चाहते हो, मार्स का ये मैट वाला मूज मैट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो। मेरा शेड इसमें 10 है, इसको लगा के देखते हैं। मेरे पास इसमें और भी शेड्स हैं वैसे। ये जितने भी लिप पे लाइन होती है ना उसको ब्लर आउट कर देता है, तो मैट इफेक्ट तो दे रहा है पर लिप्स को ड्राई आउट नहीं कर रहा है। मूव होने की वजह से उसको नरिश भी कर रहा है। आपको इसमें डार्क शेड नहीं पसंद है तो आप लाइट शेड भी ले सकते हो। ग्लॉस गर्लीज, ये वाली बहुत वायरल चल रही है ना ग्लॉस। कुछ इस तरीके से। क्या क्या यूज किया, स्किन टिंट, आईब्रो ब्लश जिसको एज हमने आई शैडो भी यूज किया, मस्कारा, लिपस्टिक। 5 प्रोडक्ट से ये सिंपल लुक क्रिएट किया। बहुत सारे लोग ना इसी तरह से होते हैं, सिंपल चीजें अप्लाई करना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट वर्क करेगा। अब आप सोचोगे कि नहीं सोनाली हमें प्राइमर और सेटिंग स्प्रे भी बता दो, तो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। कुछ नहीं करते हो, इतना करके देखो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो। मेकअप इज नॉट अबाउट कि आपको अच्छा ही दिखने के लिए मेकअप किया जाता है। मेकअप इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, है ना। हम विमेन्स हैं, हमें मेकअप करना अच्छा लगता है। सो एंजॉय द प्रोसेस। एंड ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना।